छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एसएससी जीडी के जो एग्जाम चल रहे हैं, तो आपके आगे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन कितने परसेंट रिपीट होंगे, साथ ही कौन से क्वेश्चन रिपीट होंगे और किस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छात्रों, आज यानी कि 16 जनवरी को भी एग्जाम था और आज हमने इस एग्जाम का बहुत ही बड़ा और बेहतरीन एनालिसिस किया है। हमने बताया है क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट में लोग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। चलो सबसे पहले हम आपसे डिस्कशन करेंगे मैथ के सेक्शन की, क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, लेवल कैसा है, साथ ही छात्र कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। छात्रों, अगर लेवल की बात करें तो आपको इजी लेवल ही मिलेगा। जितने भी डेट में एग्जाम होंगे, जितने भी शिफ्ट में होंगे, उसका एक रीजन है। एसएससी जीडी की जिस पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है उसमें रिटेन आपको इजी मिलेगा। यहाँ फिजिकल आप ज्यादा हार्ड देखने को मिलेगा। छात्रों, मैथ इतनी कैलकुलेटिव आपको इसमें नहीं मिलेगी। सब बेसिक्स कॉन्सेप्ट पर ही आधारित क्वेश्चन होंगे। तो छात्रों, अब बात करते हैं मैथ में किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। टाइम एंड वर्क से दो क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गए थे। फार्मूला बेस्ड से यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको आज के एग्जाम में पूछे गए थे। सी आई एंड एस आई से तीन प्रश्न थे। रेशियो यानी कि अनुपात से एक क्वेश्चन देखने को मिला था। परसेंटेज से दो से तीन क्वेश्चन थे। प्रॉफिट एंड लॉस से तीन क्वेश्चन देखने को मिले थे। नौ धारा से दो प्रश्न थे और सिंप्लीफिकेशन के दो से तीन प्रश्न देखने को मिले थे। तो छात्रों, अगर मैथ में बात करें छात्रों ने कितना अटेम्प्ट किया, हम एवरेज बता रहे हैं। तो आपको पता ही है कि माइनस मार्किंग इसमें होती है 1/4 की, और साथ ही में इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो छात्रों, एवरेज की बात करें 17 से 18 क्वेश्चन नॉर्मली छात्रों ने आराम से कर लिए हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आसानी से नहीं बनते हैं। छात्रों, अब हम आपसे हिंदी के सेक्शन का डिस्कशन करेंगे। इसके लेवल की अगर बात करें तो इजी ही रहता है हमेशा हिंदी का जो लेवल है, क्योंकि छात्रों हिंदी का एक सिलेबस निर्धारित होता है और उसमें छात्रों को अच्छा ठीक ठाक नॉलेज होती है। तो अगर बात करें कि हिंदी में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे आज के एग्जाम में, पर्यायवाची से दो प्रश्न थे, शुद्ध वर्तनी से दो प्रश्न थे, मुहावरा से एक से दो प्रश्न थे, संधि समास से दो से तीन प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें हजारी प्रसाद का एक गद्यांश दिया था एंड इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। वहीं पर छात्रों साहित्यिक रचनाओं से कुछ शिफ्ट में एक से दो प्रश्न पूछे गए हैं। विलोम शब्द से एक से दो प्रश्न थे। तत्सम तद्भव से एक प्रश्न था। विशेषण तथा संज्ञा से दो प्रश्न पूछे गए थे। वाक्य से एक प्रश्न पूछा गया था। तो छात्रों, इसमें अटेम्प्ट परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा होता है अन्य सब्जेक्ट के मुकाबले। तो हिंदी का जो अटेम्प्ट परसेंटेज रहा है, यानी कि छात्रों ने एवरेज 17 से 19 क्वेश्चन आराम से कर लिए हैं, जिनकी तैयारी अच्छी रही है। छात्रों, अब हम आपसे रीजनिंग के सेक्शन का डिस्कशन करेंगे। अगर इसका लेवल पूछा जाए तो इसका लेवल ठीक ठाक ही था, यानी कि इजी टू मॉडरेट ही बोलेंगे छात्रों। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में छात्रों को काफी मशक्कत करनी पड़ी है, इसलिए अटेम्प्ट परसेंटेज भी इसका थोड़ा सा डाउन रहा है। तो नॉर्मली आपको यूट्यूब पर रीजनिंग का रिव्यू देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं कि रीजनिंग में किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो छात्रों, कोडिंग डिकोडिंग से चार प्रश्न पूछे गए हैं। ब्लड रिलेशन से आपको दो क्वेश्चन आज देखने को मिले हैं। डायरेक्शन से एक प्रश्न था। वेन डायग्राम से दो प्रश्न थे। मिक्स नंबर सीरीज से आपको एक प्रश्न मिल गया है, देखने को मिला है। पजल से एक प्रश्न था। फिगर काउंटिंग से दो प्रश्न थे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से दो प्रश्न थे। इन इक्वालिटी से एक प्रश्न था। और नंबर फाइंड से यहाँ पर दो प्रश्न थे। DICE से एक क्वेश्चन देखने को यहाँ पर आपको छात्रों मिला है। तो छात्रों, जो रीजनिंग का अटेम्प्ट परसेंटेज रहा है, तो 20 में छात्रों ने 16 से 17 क्वेश्चन आराम से कर लिए हैं, जबकि दो से तीन क्वेश्चन ऐसे थे जो काफी हद तक फंसाने वाले थे। छात्रों, अब वीडियो के लास्ट पोर्शन में हम उस सब्जेक्ट की बात करेंगे जिसका कोई अंत नहीं है, यानी कि जिसके सिलेबस का कोई भी अंत नहीं है, यानी कि GS जनरल स्टडी की। छात्रों, इसके अटेम्प्ट की बात तो हम कर सकते हैं, लेकिन लेवल की बात नहीं कर सकते। जिसका कोई अंत ही नहीं है, उसके लेवल कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो छात्रों, हम आपको एसएससी जीडी पे 16 जनवरी को पूछे गए जीएस के क्वेश्चंस बताएंगे कि किस टॉपिक से पूछे गए थे। छात्रों, सबसे पहले हिस्ट्री में जलियांवाला बाग से एक क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं पर कुषाण वंश से रिलेटेड एक प्रश्न था, जिसमें बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा गया था। वहीं पर छात्रों, अगर हम पॉलिटी वाले सेक्शन की बात करें, जो जीएस के ही सेक्शन में आता है, संविधान संशोधन से एक प्रश्न था, 42वां संशोधन। जीएसटी से एक प्रश्न पूछा गया था। लोकसभा से एक प्रश्न पूछा गया था। वहीं पर छात्रों, अगर जियोग्राफी की बात करें तो सौर परिवार से एक प्रश्न था।
भारत के पड़ोसी देश से एक प्रश्न पूछा गया था। छात्रों वहीं पर इकोनॉमी में कुल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। रेपो दर एंड रिवर्स रेपो दर पूछा गया था। आयात निर्यात से एक प्रश्न था। वहीं पर स्टैटिक जीके से सबसे ज्यादा प्रश्न स्टैटिक जीके से छात्रों पूछे गए थे। संगीत नाटक एकेडमी से एक प्रश्न था। उड़ीसा का लोक नृत्य पूछा गया था। सिक्किम का लोक नृत्य पूछा गया था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का नाम पूछा गया था। स्विमिंग से एक प्रश्न था। वहीं पर छात्रों विश्वनाथन आनंद के बारे में पूछा गया था। आप सभी को पता ही है कौन है। कमेंट सेक्शन में तुरंत आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो छात्रों ये रहा आज का कंप्लीट रिव्यू। हाँ, एक चीज और भूल गया कि इसके अटेम्प्ट की बात। तो छात्रों यहाँ पर जीएस में 15 से 16 अटेम्प्ट छात्रों ने आराम से कर लिए हैं। बाकी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हुई है। तो छात्रों ये रहा जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी का कंप्लीट रिव्यू, जिसमें हमने आपको टॉपिक के बारे में बताया कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, लेवल क्या है और अटेम्प्ट परसेंटेज क्या है। ओवरऑल परसेंटेज की बात करें तो 80 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें छात्रों ने 65 से 70 क्वेश्चन एवरेज छात्रों ने कर लिया है। चलो यह एग्जाम अभी लंबे समय तक चलने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में जो भी बताया गया है उनको फॉलो करिए और अगले एग्जाम से पहले तक आप उन टॉपिक से प्रश्नों को तैयार या फिर रिपीट कर लीजिएगा। अगले वीडियो में छात्रों क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे, सारे क्वेश्चंस को हम वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे ताकि आप उन क्वेश्चंस को रिपीट कर सकें, साथ ही उनके आंसर भी बताएंगे। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।